हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पनभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। हर हर महादेव। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को ये समझाया कि किस प्रकार से अवधारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 चरण जो हैं पूरे करने हैं। महादेव ने ये भी बताया कि विशेष, देश विशेष और पदार्थ विशेष ये क्या वस्तुएं होती हैं और किस प्रकार से इनके साथ धारणा का अभ्यास किया जाता है। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि महादेव कहते हैं कि देश विशेष हमारे शरीर के अंदर ही विराजमान हैं। हमारे शरीर के 3 प्रमुख केंद्र हैं जिनको हम देश विशेष कहते हैं, जिनके ऊपर धारणा की जा सकती है। उसमें से पहला भाग है हमारा ज्ञान चक्र और दूसरा भाग है हमारा नासिका का अग्रभाग, जहाँ हमारा नाक, जिसको बोलते हैं ना नोज टिप, नासिका का अग्रभाग, दूसरा देश ये है। और तीसरा है हमारा नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र। तो इन 3 भागों में से किसी एक भाग के ऊपर ध्यान लगाकर, पूरा ध्यान केंद्रित करके हम धारणा का अभ्यास करते हैं। आप चाहें तो अपने नाभि पर लगा सकते हैं, अपने नासिका के अग्रभाग पर लगा सकते हैं या फिर अपने ज्ञान चक्र पर लगा सकते हैं। इस प्रकार से महादेव ने ये सब चीज़ें समझाई और माता पार्वती को बोला कि अब अपनी श्वासों के साथ पहले विचरण करो, ध्यान दो कि तुम्हारी सांसें कहाँ कहाँ जा रही हैं, वहीं वहीं तुम उनके साथ जाओ। और इस प्रकार से माता पार्वती ने ये ध्यान शुरू किया। उधर यमराज को भी यही जलंधर ने एक लालच दिया कि मैं आपको एक अपना प्रमुख राजा घोषित कर दूंगा, एक मान्यता प्रदान कर दूंगा, आप मेरा साथ दो। और यमराज भी मान गए साथ देने के लिए। परंतु जलंधर अपने गुरु से अभी भी क्रुद्ध हैं, अभी भी रुष्ट हैं। जलंधर ने तो अपने गुरु को यहाँ तक बोल दिया कि यमराज की बात को लेकर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि उसका आपको कोई ना कोई राज पता चल जाए जिस वजह से वो कभी आपका साथ ना छोड़े। तो आपके सबके साथ ऐसे ही करते हैं आचार्य, हर एक के साथ आप ऐसे ही करते हैं, उसके रहस्य पता करते हैं, फिर उसको इस प्रकार से अपना बनाकर छोड़ देते हैं कि वो आपको छोड़ भी ना सके। जैसा आपने मेरे साथ किया। गुरु शुक्राचार्य बहुत क्रोधित होते हैं, कहते हैं अपनी मर्यादा मत भूलो। तो जलंधर कहते हैं तो फिर मुझे बता दो, फिर मेरा मृत्यु का जो कारण है वो कौन बनेगा। शुक्राचार्य फिर मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जलंधर इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है इस बात को सोचते हुए कि शुक्राचार्य क्यों नहीं बता रहे हैं। वो समुद्रदेव के पास चला जाता है। समुद्रदेव के पास जाकर बोलता है कि मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। क्या मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे। समुद्रदेव कहते हैं देखो, मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है, हमेशा अपना पुत्र माना है, इसीलिए तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो निसंकोच पूछो, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। तो जलंधर कहता है आप मुझे ये बताइए कि आचार्य ने मुझे इतना तो बता दिया कि मैं महादेव का अंश हूँ, और ये भी बता दिया कि इसलिए महादेव मेरा वध नहीं कर सकते। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा कौन है जिसके साथ मिलकर महादेव मेरा वध कर सकते हैं? क्योंकि आचार्य मुझे उसका नाम नहीं बता रहे। उन्होंने मुझे इतना अवश्य बता दिया है कि महादेव किसी और के द्वारा तुम्हारा वध करेंगे, परंतु वो ये नहीं बता रहे कि वो किसी और में वो और कौन है। समुद्रदेव कहते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि महादेव तुम्हारा वध नहीं कर सकते और तुम्हें इस बात के लिए भयभीत भी नहीं होना चाहिए। जलंधर कहता है आप मेरा प्रश्न नहीं समझे समुद्रदेव, मुझे भय नहीं है, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि महादेव अकेले मेरा वध नहीं कर सकते,
परंतु मैं इतना जानता हूँ कि मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आखिर महादेव किसकी सहायता से मेरा वध करेंगे? समुद्र देव कहते हैं, देखो जलंधर, जब तक महादेव अकेले हैं तब तक वो तुम्हारा वध नहीं कर सकते, और जब तक उनकी धर्म पत्नी माता पार्वती उनकी स्मृतियां नहीं लौट आती तब तक समझ लो कि महादेव अकेले ही हैं। और जैसे ही उनकी स्मृतियां लौटेंगी देवी पार्वती की, माता पार्वती की, तो उसी समय महादेव की वो समस्त शक्तियां लौट आएंगी जिनके द्वारा महादेव तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। परंतु जब तक स्मृतियां नहीं लौटती तब तक देवी पार्वती महादेव की कोई सहायता नहीं कर सकती, कोई भी सहायता नहीं। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि अभी कुछ नहीं मालूम कि माता पार्वती की स्मृतियां कब लौटेंगी, और जब तक उनकी स्मृतियां नहीं लौटती तुम्हें भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत होके रहो। जलंधर को अब समझ आ गया, माता पार्वती यानी कि माता पार्वती ही हैं वो जिनकी सहायता से महादेव उनका वध करेंगे। वो कहते हैं इसका मतलब सिर्फ एक यही रहस्य था जो आचार्य ने मुझसे छुपा कर रखा, मुझे इस रहस्य से अनभिज्ञ रखा। कारण मैं नहीं समझ पा रहा। यदि वो चाहते तो माता पार्वती का नाम ले सकते थे, उन्होंने क्यों माता पार्वती का नाम नहीं लिया मुझे नहीं पता। सीधा वो शुक्राचार्य के पास पहुंच जाता है। शुक्राचार्य के पास पहुंचते ही जाकर वो पहला शब्द बोलता है, पार्वती, महादेव की पत्नी पार्वती। इन्हीं का नाम है ना, इन्हीं का नाम है जो आपने मुझसे गोपनीय रखा। आप क्या सोचते थे आचार्य, क्या सोचते थे कि आश्रय देकर मुझे असहाय कर देंगे आप? आपकी कृपा दृष्टि पर मैं सदैव निर्भर रहूंगा। किंतु आप भूल गए आचार्य, आप भूल गए कि जलंधर स्वयं अपनी दिशा ढूंढने में सक्षम रहा है और सक्षम रहेगा। और फिर आपको क्या मिला ये नाम छुपाकर? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि नाम तो मैं कहीं से भी पता कर लूँगा? शुक्राचार्य कहते हैं कि शिष्य का मर्यादा उल्लंघन करना अशोभनीय होता है जलंधर, अशोभनीय। और तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। तुम मेरे शिष्य हो और तुम शिष्य ही रहोगे, चाहे तुम जितने बड़े भी त्रिलोकाधिपति बन चुके हो, परंतु रहोगे तुम मेरे शिष्य ही। जलंधर कहता है, अरे वाह, मेरे कुछ कहने से मर्यादा का उल्लंघन है, और यदि गुरु द्वारा मर्यादा का उल्लंघन हो तो क्या ये गुरु के लिए शोभनीय है आचार्य? अपने शिष्य के प्रश्नों का उत्तर ना देना, क्या ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या ये आपके लिए शोभनीय है? शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये असफलता ना सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है जलंधर, हमारी भी है कि आज हमारा ही शिष्य हमारी संगठिता पर, सत्यनिष्ठा पर आज प्रश्न उठा रहा है। तो ये असफलता तुम्हारी नहीं, यह सफलता हमारी है। किंतु हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, अवश्य देंगे हम तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर। जलंधर कहता है, मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है आचार्य, मुझे जो जानना था वो मैं जान चुका हूँ। अब आप अपना स्पष्टीकरण अपने पास रखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं जानना। शुक्राचार्य कहते हैं, नहीं जलंधर, स्पष्टीकरण अनिवार्य है, स्पष्टीकरण बहुत बहुत अनिवार्य है। देखो जलंधर, जो बात बिना कहे समझ ना आए उसे स्पष्ट रूप से समझाना पड़ता है, और यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा शिष्य बिना कहे हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा। इसको हम हमारा दुर्भाग्य मानते हैं, हमारा दुर्भाग्य। तुम्हें जो कहना था ना वो तुम कह चुके हो, और थोड़ा बहुत नहीं, तुम बहुत कुछ कह चुके हो। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके बहुत कुछ कह चुके हो, पर अब तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम सिर्फ सुनोगे। अभी तक तो तुम कह रहे थे ना और हम सुन रहे थे, अब हम कहेंगे और तुम सुनोगे, और तुम यहीं चुपचाप खड़े हो जाओ और हमारी हर बात सुनो। शिष्य को उसकी सामर्थ्य की पराकाष्ठा की ओर ले जाना ये गुरु का दायित्व होता है। गुरु का ये दायित्व होता है कि वो सामर्थ्य की पराकाष्ठा तक अपने शिष्य को ले जाए, अपने शिष्य का मार्गदर्शन करे,
और तो और आवश्यकता पड़ने पर उसे संरक्षण देना, ये भी एक गुरु का कर्तव्य होता है। और ना केवल उत्थान की ओर अपितु उसका पतन होने से भी रोकना, ये भी गुरु का एक दायित्व होता है। गुरु का दायित्व सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने शिष्य को उत्थान की ओर लेके जाए। यदि उसे ये नज़र आता है कि उसका शिष्य पतन की ओर चल रहा है, पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, तो गुरु का उद्देश्य ये भी होता है कि वो अपने उस शिष्य को रोके, पतन की ओर ना जाने दे। जब तुम हमारी शरण में आए थे ना, उस समय तुम अग्नि के एक छोटे से कण के समान थे जलंधर, अग्नि के छोटे से कण। यदि हम तुम्हें संरक्षण ना देते, यदि हम तुम्हारा पोषण ना करते, तो तुम कभी भी ज्वाला नहीं बन सकते थे, कभी नहीं। तुम वही जो छोटे से शक्ति के कण थे ना, अग्नि के कण, तुम वही के वही रह जाते और कोई भी किसी भी क्षण तुम्हें बुझा देता। तुम इतने छोटे कण थे कि तुम्हें बुझाना किसी के लिए भी कोई मुश्किल कार्य नहीं था। हमें ज्ञात था, हमें ये बिल्कुल ज्ञात था कि तुम शिवांश हो, किंतु उससे अधिक उस बालक को गुरु के स्नेह, गुरु की कृपा, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता ज़्यादा थी। उस बालक को आवश्यकता ज़्यादा थी जिसकी माँ की हत्या कुछ ही क्षण पूर्व क्रूरतापूर्वक कर दी गई थी। उस बालक को ये तो पता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उस छोटे से बालक को सिर्फ इतना ज्ञात था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, किंतु वो ये नहीं जानता था कि न्याय प्राप्त कैसे किया जाए, न्याय कैसे प्राप्त किया जाए। तुमने ये तो अपने मन में बिठा लिया कि तुम्हारी माता के साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु उस न्याय को प्राप्त करने के लिए अब तुम्हें क्या करना चाहिए वो तुम नहीं जानते थे। तुम तो अपने मन में एक बीजारोपण करके बैठ गए कि तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ अन्याय हुआ। कभी तुम्हारे मन में ये आ ही नहीं सकता था कि अब तुम न्याय कैसे प्राप्त करोगे। तुम क्या सोचते हो कि यदि हमने तुम्हें उस क्षण बता दिया होता कि इंद्र ने तुम्हारी माँ की हत्या की है, तो तुम क्या कर सकते थे? तुम क्या कर सकते थे? तुम में क्या उस समय शक्ति थी? क्या तुम में सामर्थ्य था? क्या तुम में इतनी बुद्धि थी कि तुम इंद्र का कुछ करते? अरे वो एक अबोध बालक थे तुम उस समय, अबोध बालक। और एक अबोध बालक इंद्र जैसे षड्यंत्रकारी को कभी पराजित नहीं कर सकता था, कभी भी नहीं। तुम जितना मर्जी प्रयास कर लेते, इंद्र तुम्हें एक क्षण में ध्वस्त करके रख देता। तुम्हारी जो उम्र थी, तुम्हारी जो शक्ति थी, तुम कभी इंद्र को पराजित नहीं कर सकते थे। और रही बात ये कि हमने माता पार्वती का नाम तुम्हें क्यों नहीं बताया, इंद्र का नाम क्यों नहीं बताया, ये तो हमने तुम्हें कारण बता दिया। परंतु अब यदि तुम सोचते हो कि हमने तुम्हें माता पार्वती का नाम क्यों नहीं बताया, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक गुरु अपने शिष्य को सदैव संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि एक गुरु महादेव की भक्ति के समक्ष पराजित हो गया, नहीं, गुरु महादेव की भक्ति के समक्ष पराजित नहीं हुआ। तुम हमारे शिष्य सबसे पहले थे और अभी भी हो, क्योंकि हम जानते थे कि तुम अपनी शक्ति के अहंकार में वही मूर्खतापूर्ण कार्य करोगे जो आज तक सभी असुर करते आए हैं। सिर्फ यही कारण था जो हमने तुम्हें माता पार्वती का नाम नहीं बताया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें क्षति पहुंचाए। देखो, तुम्हें माता पार्वती का नाम ज्ञात होता तो तुम ज़रूर कोशिश करते, प्रयत्न करते कि तुम माता पार्वती के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करो, उन्हें हनन करने का प्रयत्न करो। परंतु तुम ये नहीं जानते कि माता महादेव की दृष्टि सदैव माता पार्वती पर रहती है। तुम्हारा इसमें भला नहीं था, तुम्हारा इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान था। और यही कारण था कि हम तुमसे माता पार्वती का नाम छुपा रहे थे। परंतु तुमने हम पर विश्वास ना करा। हम पे विश्वास ना करके तुमने जाकर समुद्र देव से ये सारी जानकारी प्राप्त करी। सत्य कह रहे हैं ना हम? तुमने समुद्र देव से ये सब कुछ पूछा है ना?
अरे अपने गुरु से आदर्श व्यवहार की अपेक्षा करना उचित है त्रिलोकाधिपति, परंतु यदि स्वयं तुम एक आदर्श शिष्य बन पाते ना, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती, बहुत प्रसन्नता होती कि हमारा भी एक आदर्श शिष्य है, शिष्य है, शिष्य है। हमें प्रसन्नता होती कि हमारा एक आदर्श शिष्य है। और जहाँ तक प्रश्न है महादेव की भक्ति का, तो ये भी बात तुम सुन लो, उसका भी कारण जान लो कि हम महादेव की भक्ति ही क्यों करते हैं। देखो जलंधर, सभी देवताओं में केवल महादेव ही हैं जिन्होंने कभी असुरों और देवताओं के बीच में पक्षपात नहीं किया। यदि उन्होंने कुछ देवताओं को दिया है तो उसके साथ साथ उन्होंने असुरों को भी दिया है। वो सदैव न्याय करते आए हैं और न्याय करते रहेंगे। और असुरों के प्रति महादेव सदैव कृपालु रहे हैं। समय के साथ तुम ये चीज़ समझोगे कि महादेव जो हैं असुरों को भी प्रिय हैं, और अगर असुरों को भी प्रिय हैं तो क्यों प्रिय हैं। तुम क्या सोचते हो कि यदि महादेव चाहते तो तुम्हें इंद्र को परास्त करने से रोक नहीं सकते थे? क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं था महादेव में कि वो तुम्हें एक क्षण में रोक कर और इंद्र को विजय दिला देते? किंतु नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते थे कि तुम्हें न्याय मिले। और ये बात तो त्रिदेव चाहते थे, तीनों त्रिदेव, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इंद्र ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। और यही कारण था कि त्रिदेव ने तुम्हारे इस आक्रमण के समय, युद्ध के समय कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अगर महादेव या नारायण और ब्रह्मदेव अगर अपना हस्तक्षेप करते ना, अगर ये लोग स्वयं वहाँ पर उपस्थित हो जाते, तो तुम कभी भी इंद्रदेव को परास्त नहीं कर सकते थे। परंतु वो तीनों चाहते थे कि इंद्र को दंड मिले। उन तीनों ने यही चाहा कि इंद्र ने अगर एक दुष्कर्म किया है तो उसे दंड मिलना आवश्यक है। और यदि अगर देवताओं के प्रति उनके अंदर पक्षपात की भावना होती ना, तो वो कभी ऐसा ना करते, वो तुम्हें कभी भी विजय ना होने देते। देखो जलंधर, महादेव के प्रति हमारी भक्ति उतनी ही आवश्यक है जितने कि हमारे प्राणों के लिए हमारी श्वास। जैसे हम श्वास लेना नहीं भूल सकते ना जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार से हम महादेव की भक्ति को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकते। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि महादेव की भक्ति ने कभी भी गुरु के दायित्व के निर्वाह में हस्तक्षेप नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है, कभी नहीं। हमने सदैव तुम्हें अपना शिष्य माना है और अपने दायित्वों को पूर्ण किया है। हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करो त्रिलोकाधिपति, तुम वो करो जो तुम्हें उचित लगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद जलंधर कुछ नहीं कह पाता, कुछ नहीं कह पाता, चुपचाप अपने महल में चला जाता है। महल में जाता है, वहाँ पे वृंदा देखती है कि आज तो बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहा है जलंधर। वो जलंधर से प्रश्न करती है, क्या हुआ, कोई चिंता है? जलंधर कहते हैं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वृंदा कहती है, आप भूल गए हैं स्वामी कि आपकी पत्नी बनने से पूर्व मैं आपकी वैद्य थी। और एक जो उपचारिका होती है ना, एक वैद्य होती है, वो रोगी का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि रोगी को क्या तकलीफ है। कोई कष्ट हो तो मुझे वो पहले समझ आ जाता है। और अब तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सिर्फ एक वैद्य नहीं हूँ, अर्धांगिनी हूँ। क्या आप मुझे नहीं बताएंगे कि आपको क्या चिंता है? जलंधर कहता है, मुझे ज्ञात हो गया है वृंदा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। वृंदा हंसने लगती है। वृंदा कहती है, अच्छा, मुझे भी ज्ञात हो गया है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। जलंधर एकदम उसका चेहरा देखने लगता है वृंदा का कि ये वृंदा क्या कह रही है। वृंदा कहती है, हाँ स्वामी, मुझे पता है मेरी मृत्यु कैसे होगी। जब मेरी श्वास रुक जाएगी, जब मेरा हृदय की गति थम जाएगी, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जलंधर कहता है, वृंदा, उसे लगता है कि ये कोई मजाक का समय है जो वृंदा मेरे साथ इस तरीके का मजाक कर रही है। वृंदा कहती है, स्वामी देखिए, आवश्यक ये नहीं है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी। आवश्यकता है तो सिर्फ इस बात की है कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम जीवित हैं, हम अपने जीवन का उपयोग कैसे करते हैं।
हमारे लिए आवश्यक ये है सोचना। मृत्यु तो जब होनी है तब होनी है, वो तो सबकी निश्चित है, परंतु जब तक जीवित हैं हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें ये सोचना है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। परंतु आप चिंता ना करें स्वामी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जलंधर मुस्कुरा देता है, कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे एक सहारा मिलता है वृंदा से बात करके। रात्रि का समय है, जलंधर सो जाता है, लेकिन ये क्या, सोते हुए उसको फिर वही सब स्वप्न, जब भी जलंधर सोता है उसे अपनी माता का स्वप्न तो आता ही आता है, लेकिन इस बार अजीब बात हुई कि पहले उसे महादेव के शब्द सुनाई दिए कि जलंधर, तुम्हारे हर कर्म का उत्तरदायी मैं होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे अंश हो, तुम शिवांश हो। कभी उसको ये बातें सुनाई देती हैं, कभी उसको अपनी माता दिखाई देती है जिसको खंजर लग गया है और किस प्रकार से वो अपनी माता को अग्नि दे रहा है। और इस बार तो उसे ये भी नज़र आती है कि वृंदा खड़ी हुई है और जिंदा वो अग्नि में जल रही है और कह रही है, स्वामी मुझे बचाइए, स्वामी मुझे बचाइए। जलंधर घबरा के आंखें खोल लेता है, उठ के बैठ जाता है। वृंदा भी उठती है, तो वृंदा कहती है, क्या हुआ, क्या आपने फिर वही स्वप्न देखा माँ का? जलंधर कहता है, हाँ, किंतु इस बार स्वप्न में माँ अकेले नहीं थी। वृंदा कहती है, तो क्या मैं भी थी, क्या मैं भी जल रही थी माँ के साथ आज? जलंधर एकदम हैरान हो जाता है, एकदम वो वृंदा को पकड़ लेता है, कहता है, ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने ये देखा कि तुम जल रही हो? वृंदा कहती है, स्वामी आप जिन्हें प्रेम करते हैं उनके लिए आप चिंतित रहते हैं, और आपके मन के एक कोने में भय का वास रहता है, भय वास करता है, इसीलिए आपको ऐसे दुस्वप्न आते हैं। परंतु मैं आपको फिर यही कहूँगी स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। जलंधर कहता है, वो तो ठीक है वृंदा, परंतु आज मेरे सपने में वो भी आए, नाम नहीं लेता अभी महादेव का, सीधा कहता है मेरे सपने में वो भी आए, वो मुझे मेरी तुच्छता का आभास करा रहे थे, वो मुझे ये कह रहे थे कि मैं शिवांश हूँ, मेरा हर कर्म के लिए वो उत्तरदायी हैं। वो क्यों आए थे इस वृंदा मेरे सपने में, क्यों आए थे? कहीं ये उनका कोई प्रयास तो नहीं था मेरे मनोबल को क्षति पहुंचाने का, या कहीं ये संकेत तो नहीं था कि इस प्रकार की वो वास्तव में कोई योजना बना रहे हैं? वृंदा कुछ जवाब नहीं देती। जलंधर कहता है, देखिए महादेव, आपकी महानता का पाखंड मेरे गुरु को मूर्ख बना सकता है, आपकी महानता का पाखंड मेरे गुरु को मूर्ख बना सकता है, परंतु मुझे नहीं, कभी कदापि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बना सकता। मैं तुच्छ नहीं हूँ, आपकी क्रोधाग्नि से मैं उत्पन्न हुआ हूँ और मैं आपका अंश हूँ, और मैं तीनों लोगों को भस्म करने का सामर्थ्य रखता हूँ, तीनों लोगों को भस्म करने का। इसीलिए आप मुझे भयभीत करने का प्रयत्न ना करें महादेव। वृंदा उन्हें फिर समझाती हैं जलंधर को कि आप बिल्कुल चिंता छोड़कर अब आराम करो। जलंधर दोबारा सो जाता है। उधर महादेव वो नंदी के पास जाते हैं और नंदी को जाकर बोलते हैं कि नंदी, अब तुम प्रस्थान करो कैलाश की ओर। नंदी कहते हैं, नहीं नहीं महादेव, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब मुझे कितने समय के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं माता की सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, नहीं प्रभु, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। महादेव कहते हैं, नंदी तुम्हें कैलाश जाना होगा, देखो तुम्हें वहाँ पे पता है क्या करना है, तुम्हें अपनी माता के आगमन की तैयारियां करनी हैं। हम सब बहुत 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 शीघ्र कैलाश आएंगे। नंदी बहुत प्रसन्न आता है कि आप शीघ्र आएंगे, ठीक है, मैं तुरंत जाकर आप सबके आगमन की तैयारी करता हूँ। महादेव कहते हैं, नंदी इसके साथ साथ तुम्हें हमारे आगमन की तैयारी तो तुमने करनी है, इसके साथ साथ अब तुम्हें भविष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी करना है, और इसीलिए तुम्हारा कैलाश जल्दी जाना आवश्यक है, नहीं तो मैं तुम्हें कभी ना कहता कि तुम अभी कैलाश जाओ। नंदी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी कैलाश के लिए प्रस्थान करता हूँ प्रभु, और मैं आप लोगों की अधीरता से प्रतीक्षा करूँगा, अधीरता से, क्योंकि आप सब जब आएंगे मुझे और समस्त कैलाश को और कैलाशवासियों को तभी आनंद की अनुभूति होगी।
उधर दूसरी ओर माता पार्वती वो ध्यान में मग्न है, आदि शक्ति का स्वरूप उनके समक्ष उपस्थित हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं धारणा, दूर बैठे हुए वो देख रहे हैं, वो कहते हैं धारणा। तुम वो हो जिसे तुम धारण करो, इसलिए हमेशा धारणा ऐसी चीज़ की करनी चाहिए जो तुम बनना चाहते हो। ध्यान की अवस्था जिसमें चित्त एकाग्र करने हेतु कोई पदार्थ विशेष नहीं, केवल तुम हो, केवल तुम हो, उसी में ही अपने आप को विलय कर लेना चाहिए। इसीलिए वो आदि शक्ति को यानी माता पार्वती को दूर बैठे बैठे निर्देशित करते हैं, पार्वती आदि शक्ति में विलय हो जाओ, आदि शक्ति में तुम विलय हो जाओ। और देखते ही देखते माता पार्वती के हृदय से माता पार्वती स्वयं निकलती हैं, और वहाँ पर जो आदि शक्ति होती हैं वो आदि शक्ति और माता पार्वती एक ही हो जाती हैं, और वापस माता पार्वती के हृदय में वो प्रवेश कर जाती हैं, हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, यानी कि माता पार्वती के अंदर आदि शक्ति का प्रवेश हो चुका है। उधर महादेव महल में पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय।